बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या बोला है, एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन आउटसाइड एंड इनसाइड द एलिप्स। इस कर्व के आउटसाइड और इस कर्व के इनसाइड जो एरिया बाउंड होगा, मतलब इस कर्व से आउटसाइड एरिया लेना है और इस कर्व में इनसाइड एरिया लेना है, तो जो कॉमन एरिया होगा उसका हमें क्या चाहिए, कॉमन एरिया चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बात हमारे पास कर्व क्या है, मॉड एक्स अपॉन 2 प्लस मॉड वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। बच्चे फिर ये कर्व कैसा होगा, ये कर्व वही प्लस माइनस एक्स का खेल है, प्लस माइनस एक्स बाई 2 और प्लस माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कर्व कैसा बन जाएगा, दोनों प्लस लो, एक्स बाई 2 वाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 1, एक आ जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 1, एक हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2 माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 1, और एक क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2 माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 1। ये चार लाइन बनेगा, ठीक है। ये जो चारों लाइन में तुम्हें दिख रहा है ना कि ये लाइन किस फॉर्मेट में, ये इंटरसेप्ट फॉर्मेट में। इसका मतलब कि जो चारों लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी, 2 3 -2 -3 पर। कहने का ये मतलब है, अच्छा, कि ये जो हमारा कर्व होगा, ये जो चार लाइन बनेगा ये ऐसे ही होगा, ऐसे 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 और ऐसे। ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, हर बार देख लो वाई एक्सिस का क्या है, इंटरसेप्ट 3 है, तो 3 -3 पर इंटरसेप्ट करेगा, और एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है, 2 है, तो -2 2 पर। ये ऐसा लाइन ही होगा, समझ में आ रही है बात। इन चारों लाइन को जब तुम ड्रॉ करोगे तो देख लो ना, इस सब में एक्स इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है ना 2, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। उसके बाद ये जो हमारा पैराबोला एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा पैराबोला है। अब ये पैराबोला किसके लॉन्ग है, ये पैराबोला कह रहा हूँ, सॉरी, इलिप्स है, हैविंग मेजर एक्सिस जो होगा, मेजर एक्सिस लाइज अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा इसका मेजर एक्सिस। अब हम लोग करते हैं पहला काम की फिगर ड्रॉ, जो हमें एरिया चाहिए। इलिप्स जो बनेगा वो ऐसा इलिप्स बनेगा, ये इलिप्स बनेगा, ठीक है। मेजर एक्सिस इसका क्या है, किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है। मतलब मेजर एक्सिस होगा क्या, उसका लेंथ क्या होगा यहाँ से देखकर, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। इसको तुम क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा, 3, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,3, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,-3, और ये क्या हो जाएगा, 2,0, माइनर एक्सिस क्या होगा, -2,0। और ये जो चार लाइन है वो भी तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है ना, 3 2 से, तो मतलब कि पहला लाइन ये ऐसा, दूसरा लाइन ऐसा, तीसरा लाइन ऐसा, चौथा लाइन ऐसा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो चार लाइन है ना, इन चारों लाइंस का जो कर्व है वो ये कर्व है, ये समझना है तुम्हें। इस कर्व को जब हम ट्रेस करेंगे ना तो ये चार लाइन मिलेगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आउटसाइड द लाइन, मतलब ये लाइन से बाहर बाहर, इन सब से बाहर बाहर, और पैराबोला के अंदर अंदर। आउटसाइड द लाइन मतलब लाइन से बाहर, इन सभी लाइन से बाहर, और पैराबोला के, पैराबोला बार बार बोल रहा हूँ सॉरी, इलिप्स के अंदर क्या बन रहा है, कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, ये देखो, यही एरिया बाउंड हो रहा है ना, इलिप्स के अंदर और इन चारों लाइन से बाहर। इन चारों लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग कर्व जो बना है ना, इस कर्व से बाहर इलिप्स के अंदर, तो ये कर्व के क्रॉसपॉन्डिंग ये चार लाइन बना है, उससे बाहर और इलिप्स के अंदर, ये एरिया है। अब एरिया निकालना बहुत आसान है, एक निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 निकाल लो, पहली बात। दूसरी बात कि हम कौन सा स्ट्रिप यूज़ करें, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो चाहो तो तुम वर्टिकल भी यूज़ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अगर मान लो कि तुम हॉरिजॉन्टल लेना चाहते हो,
हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना चाहते हो तो क्या होगा, राइट वाला कर्व माइनस लेफ्ट वाला कर्व। राइट में क्या है, एलिप्स है, लेफ्ट में क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। और फिर मैंने बोला कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू, फंक्शन को एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले इस लाइन को करते हैं, एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई बाई थ्री क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई बाई थ्री। तो एक्स क्या होगा, 2/3, 3 माइनस वाई। ये तो हमने लाइन को कर लिया। फिर पैराबोला के इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं तो फंक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई में। तो एक्स स्क्वायर बाई 4 क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 2/3 रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस कर्व का इक्वेशन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्वाड्रेंट में आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x पॉजिटिव होगा, तो उसमें ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2/3 रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर। मतलब ये जो हमारा कर्व आ गया ना, इसका क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 2/3 रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर। राइट साइड वाला कर्व माइनस लेफ्ट साइड वाला कर्व। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है बच्चे, यहाँ से 3 तक, मतलब 0 से 3 तक, 0 से 3 उसको 4 से भी मल्टीप्लाई करना। राइट साइड में कौन सा कर्व है, इलिप्स। इलिप्स का हमने निकाल लिया 2/3 रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर। माइनस लेफ्ट साइड में क्या हमारे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को भी हमने लिख लिया है 2/3 3 माइनस वाई डी एक्स। ये हमारा, इसको कैलकुलेट कर लो, एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा दिमाग और लगा लो तो तुम क्या करो कि एक चीज़ सबसे पहले बात याद रखो, हमेशा याद रखो एक इम्पॉर्टेंट बात। चलो मेथड नंबर 2 लिख के बताता हूँ। अब इसको करोगे तो यहाँ पे खिचड़ी बनेगी, फिर लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। मैंने जानबूझकर ये स्टेप लिखा क्योंकि तुम्हें थोड़ी बहुत फिर से थ्योरी समझ में आ जाए कि वर्टिकल स्ट्रिप करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप करते हैं, सब क्या होता है। मेथड 2 में क्या है कि अगर कोई भी हमारे पास इलिप्स है, इसको याद रखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये इलिप्स है। इनसाइड एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा, इनसाइड एरिया ऑफ इलिप्स, इनसाइड एरिया ऑफ इलिप्स, इसको याद रखो एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट मान के, वो होगा पाई ए बी। ठीक है, तो हमारे पास इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इसका एरिया क्या होगा, इनसाइड एरिया, इनसाइड एरिया इसका होगा पाई इंटू 2 इंटू 3, मतलब 6 पाई इनसाइड एरिया हो गया। इनसाइड इस इलिप्स के इनसाइड एरिया में अगर तुमने ये चारों रेक्टेंगल के एरिया, इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी आंसर आ जाएगा। अब ये निकालना बहुत आसान है। एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एक रेक्टेंगल कह रहा हूँ, एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हमारा 2, हाइट क्या हमारा 3, तो एक का 3 आ गया, तो 4 का क्या होगा 12 होगा। तो डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो, रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्ट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पाई माइनस 12, डायरेक्ट आंसर आ गया। स्क्वायर यूनिट्स 6 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2, देख लो आंसर। 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज दैट 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है हमारा 3 करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आ रही होगी बात क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, हमारे पास एफ एक्स क्या दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 दे रखा है, एंड जी एक्स क्या दे रखा है, एफ ऑफ एफ एक्स दे रखा है। वेयर क्या बोल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 4। तो बोल रहा है कि इसे फाइंड करो 0 से 3 जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू निकाल दो। अच्छा, इसमें जी एक्स क्या हमारा एफ ऑफ एफ एक्स है।
तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, जी एक्स का वैल्यू निकालना होगा। एफ एक्स फंक्शन का कर्व कैसा होगा, ये कर्व होगा एफ एक्स फंक्शन का, ये पॉइंट क्या होगा 0,2, ये पॉइंट क्या होगा 2,0, और यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे नहीं, एग्जैक्टली यहाँ पे 4 होगा, और ये है 0। मतलब जो हमारा जो कर्व है वो बस इतना ही पोर्शन है, ठीक है। बिकॉज तुम x का वैल्यू 4 डालोगे ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू इसमें 4 डालो तो y का वैल्यू 2 मिलेगा। तो ये इतना ही कर्व है हमारे पास, बस ये कर्व है, ये हमारा एफ एक्स फंक्शन है। और जी एक्स क्या है हमारे पास, जी एक्स जो है वो है एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, पहले एफ एक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। एफ एक्स क्या होगा हमारा, ये होगा x-2 कब, वैन एक्स 2 से बड़ा हो। पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स 2 से बड़ा हो। तो 2 से बड़ा हो इसका मतलब कि एक्स जो हो 2 से 4 के बीच में हो, यही होगा ना। और निगेटिव कब होगा, जब एक्स हमारा 2 से छोटा हो। तो बट 0 से तो बड़ा ही होगा, बिकॉज 0 से 4 ही है ना हमारा रेंज एक्स का। तो ये तो हमने एफ एक्स लिख लिया। अब जी एक्स फंक्शन क्या हो गया, जी एक्स हो गया एफ ऑफ एफ एक्स हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एफ एक्स-2 कब, 2 हमारा एफ एक्स और 4, एफ एक्स जो 2 और 4 के बीच में हो, 2 माइनस एफ एक्स होगा। कब होगा, जब हमारा एफ एक्स क्या हो 0 से 2 के बीच में हो। समझ में आ रही होगी बात। अब जो हमारा एफ एक्स क्या है, वाई है ना। तो तुम एक बात को देखो ध्यान से, ये किसका कर्व है, ये जो अभी हमने कर्व बनाया, ध्यान से सुनो, ये किसका कर्व है, ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का है। तो जी एक्स फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स है। और ये क्या बोल रहा है कि जब एफ एक्स का वैल्यू 2 से 4 के बीच में हो, तो हम क्या लेंगे f(x-2). तो एफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू वो तो 2 है और मिनिमम वैल्यू 0 है, यही है ना एफ एक्स वाई। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला तो हट ही जाएगा। अब जब बोला है 0 से 2 के बीच में एफ एक्स, तो क्या लेंगे 2 माइनस एफ एक्स लेंगे, ठीक है। 0 से 2 के बीच में हो तो 2 माइनस एफ एक्स लेंगे। तो 0 से 2 के बीच में तो ठीक है। तो 0 से 2 के बीच में तो है, तो 0 से 2 के बीच में एफ एक्स तो हमारा 0 से 2 के बीच में ही है, ठीक है। अब 0 से 2 के बीच में है, तो जब हमारा एफ एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी एक्स को, देखो ध्यान से, मतलब एफ ऑफ एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स तो ही हमारा 0 से 2 के बीच में, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला तो हट ही गया, ये ऊपर वाला हट गया, ठीक है। 2 माइनस, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या डालें। अच्छा, ये लाइन का कर्व क्या है, ये लाइन कर्व क्या है, ये तो हमारा 2 माइनस एक्स है। और इस लाइन का कर्व क्या है, एक्स, इक्वेशन क्या x-2। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमने x को 0 से 2 लिया, तो फिर एफ एक्स क्या है, 0 से 2 लिया तो फिर एफ एक्स तो 2 माइनस एक्स है ना। तो 2 माइनस एक्स कर दें यहाँ पे, ठीक है। और जब x को हमने 2 से 4 लिया, तो फिर एफ एक्स क्या है हमारे पास, x-2 है। तो 2 माइनस x-2 कर दें तो हमारा फाइनली आ जाएगा जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो जी ऑफ एक्स क्या मिल गया हमें, ये 2 कैंसिल हो गया, x कब 0 से 2 के बीच में, और ये क्या हो गया 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स आ गया कब, जब x हमारा 2 से 4 के बीच में है। अब हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेट करना हमें 0 से कहाँ तक करना था, 0 से 3 जी एक्स एफ एक्स, 0 से 3 जी एक्स माइनस एफ एक्स करना हमें डी एक्स, ये चाहिए हमें। तो 0 से 3 तक तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जो जी एक्स फंक्शन है वो 2 पर ब्रेक हो रहा है, तो इसको भी हमें 2 पर ब्रेक करना होगा। तो इसको 0 से 2 यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, और फिर 2 से 3 जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, ऐसे करना होगा ना ब्रेक हमें। तो 0 से 2 के लिए जी एक्स फंक्शन क्या है, एक्स है, माइनस एफ एक्स फंक्शन क्या है 0 से 2 के लिए 2 माइनस एक्स है, देख लो।
टू माइनस एक्स है ना यहाँ पे, तो एक्स माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू माइनस एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। प्लस 2 से 3 में जाएंगे, 2 से 3 के लिए जी एक्स क्या हमारा 4 माइनस एक्स है, और एफ एक्स क्या है 2 से 3, ये 2 से 4 के लिए एफ एक्स क्या है एक्स माइनस 2 है, तो 2 से 3 के लिए भी एक्स माइनस 2 होगा, तो एक्स माइनस 2 डी एक्स ये हो जाएगा, ऐसे हमारा फंक्शन हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 0 से 2 ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 डी एक्स, और प्लस 2 से 3 4 प्लस 2 6 माइनस 2x डी एक्स। सभी से इस दोनों इंटीग्रल से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 0 to 2 x माइनस 1 डी एक्स, 2 से 3 3 माइनस एक्स डी एक्स। अभी सबको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 0 to 2 प्लस क्या हो जाएगा ये 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा 2 to 3, तो ये हो जाएगा 2, पहले 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/2, तो 2 माइनस 2, यहाँ भी 2 डालेंगे तो ये तो 0 हो गया, माइनस यहाँ भी डालेंगे 0 तो ये तो 0 ही हो गया, प्लस 3 डालेंगे तो 9 माइनस 9/2, माइनस 2 डालेंगे 6 माइनस 4/2, तो 2, ये हो जा रहा है ना, तो ये क्या आ रहा है 2 2 2, ये तो पूरा 0 हो गया। 18 माइनस 9 9/2 माइनस 4, तो 2, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 8/2, तो ये हो जाएगा 1/1 हो गया, 1/1 क्या ये 1 हो गया। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दिस इम्प्लाइज दैट 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया एंड स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन, ये क्या दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच डैट x माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन y लेस देन 2। अच्छा लेस देन 2 नहीं, यहाँ पे 2 रूट एक्स है, ये जो है ना रूट एक्स थोड़ा सा बीच में स्पेस बन गया है, यहाँ पे ये 2 रूट एक्स है, y लेस देन 2 रूट एक्स, ठीक है। और x क्या हमारा 0 से 2 के बीच में। तो मैं बार बार बोलता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कर्व ट्रेस करना। अगर तुमने कर्व ट्रेस कर लिया उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या करें, एक फंक्शन एफ एक्स मान लेते हैं, क्या x माइनस 1 रूट एक्स कह रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू वाई, एक तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन जी एक्स मान लेते हैं, क्या y लेस देन इक्वल्स टू 2 रूट एक्स, ये तो पैराबोला है, चुपचाप से इसको, ये तो पैराबोला है। अब इसकी बात करते हैं, ये पैराबोला का सिर्फ एक पार्ट है, और इसकी बात करते हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो फिर वही इंटीजर पे हमें तोड़ना पड़ेगा फंक्शन को। तो एफ एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ, एक्स माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स हमारा 0 से 2 के बीच में, तो 0 से 2 के बीच में है, तो सबसे पहले हमने ले लिया एक्स को 0 से 1 के बीच में, एक्स क्या ले लिया हमने 0 से 1 के बीच में ले लिया। तो तुम ये बताओ अगर x हमारा 0 से 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 0। फिर x को हमने 1 से लेस देन 2 रखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, तो ये क्या होगा x माइनस 1 इंटू 1, और फिर यहाँ पे x का वैल्यू 2 रख लिया, 2 पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये आ जाएगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू ही डाल देते हैं 2, ये आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये किस पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 पर हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन बन गया, ठीक है ना। अब बच्चे इस फंक्शन का, और दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है जी एक्स, ये तो इनइक्वालिटी है ना, तो ये हमारा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 2 रूट एक्स,
ये इनइक्वालिटी तो बता रहा है कि मतलब पैराबोला के अंदर कर्व होगा या पैराबोला के बाहर कर्व होगा, ये बता रहा है। तो ये एक्चुअल में पैराबोला क्या है, ये है ना 4x², ये पैराबोला है ना। इस पैराबोला का एक पोर्शन है ना ये, मतलब कि कर्व कैसा बनेगा, कर्व कुछ ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से। हमारा जो कर्व बनेगा वो ऐसा होगा, ये जो कर्व है ना, ये y इज इक्वल्स टू 2√x है, ठीक है। ये तो हो गई एक बात, इसका हमने बना लिया। अब इसका कर्व ड्रॉ करना है ना। ये क्या बोल रहा है, ये 1 और 2 पे ब्रेक है, तो ये 0, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा y लेस देन है ना, तो देख लेते हैं कि कोई भी एक पॉइंट उठा लेते हैं और ये मान लो 1,0 उठा लिया, इसमें डाला, यहाँ से एक पॉइंट उठा लिया ना इसके अंदर एक, या तो इस रीज़न होगा या तो ये रीज़न होगा। कैसे चेक करते, कोई भी एक पॉइंट उठा लेते, 1,0 उठाते, इसमें डालते, तो y 0 लेस देन 2√1, तो ये तो सही हो रहा है। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, इस साइड का रीज़न है, ठीक है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद इस कर्व को ड्रॉ करते, तो ये क्या बोल रहा है, 0 से 1 तक एक्सक्लूडिंग 1 क्या है 0, तो 0 से 1 तक यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद 1 से 2 तक क्या होगा, x-1, तो x-1 का कर्व कैसा होगा, और ये 1 पर, यहाँ पे 1 पे क्या होगा 0, तो मतलब कि ये कर्व जो आ जाएगा 0 से 1 में, अभी 1 को छोड़ दिया बट यहाँ पे 1 कंसीडर करेंगे, 1 पे होगा 0, तो ये भी पॉइंट फेल हो जाएगा। और ये x-1, तो x-1 ऐसा कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और 2 पर एग्जैक्टली क्या होगा, 2 पर एग्जैक्टली 2 होगा, तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये 2 पर पैराबोला का फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 पर पैराबोला के फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 2√2, तो इसका मतलब ये 2,2 तो नीचे होगा। अब इसके नीचे, और ये क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल्स टू y, इसके नीचे और इसके ऊपर कर्व क्या आ रहा है हमारा, ये कर्व आ रहा है। इस कर्व का हमें एरिया चाहिए। इस कर्व का एरिया कैसे निकालोगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा हमारा, हाँ, तो ये तो इजी निकल जाएगा। ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो ना यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे एरिया में ट्रायंगल का एरिया कर लो, ये तो बहुत इजीली निकल जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करते हैं, 2√x को dx माइनस ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस क्या आ रहा है हमारा 1 से 2, तो ये 1 है, हाइट क्या हमारा 2 इंटू 2, तो ये हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा 2, 0 to 2√x dx -1, तो क्या हो जाएगा 2, x पे पावर क्या होगा 3/2, 0 to 2 -1, और यहाँ भी 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2/3, x पे पावर 3/2, 2 to 0 -1, तो ये हो गया 4/3, और 2 डालेंगे तो ये हो गया 2 पे पावर 3/2 -1, तो 4 इंटू 2 पे पावर 1/2 इंटू 2 लिख सकते हैं अपॉन 3 -1, तो ये क्या हो जाएगा 8/3√2 -1, ये आंसर हो जाएगा 8/3√2, 8/3√2 -1, 1 is the correct option. This implies that 1 is the correct option. 1 क्या हो गया हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्कल विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। सर्कल क्या दे रखा है, x² + y² इज इक्वल्स टू 2, सेंटर क्या है ऑरिजिन, रेडियस क्या है √2, ठीक है। पैराबोला क्या है y² इज इक्वल्स टू x, ये हमारा पैराबोला हो गया, और ये हमारा y इज इक्वल्स टू x लाइन हो गया, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं,
सबसे पहले सर्कल बनाया और पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का पैराबोला तो ऐसा ही बनेगा। फिर जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसा बनेगा, वो यहाँ से पास करेगा। अब तुम बोलोगे कि ऐसे क्यों बनाया स्ट्रेट लाइन, ऐसे क्यों नहीं बना दिया, सॉरी ये तो पास तो यहीं से करेगा। ये तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कि ये तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा, बिकॉज तीनों जो कर्व है ना 1,1 से पास कर रहा है। देख लो, ये भी सर्कल भी, पैराबोला भी, और ये लाइन भी, तो इसीलिए तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या हो गया 1,1, ये पॉइंट क्या हो गया 1,0। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द सर्कल विच इज़ नॉट कॉमन टू द रीजन बॉन्डेड बाय दिस एंड दिस। मतलब सर्कल का हमें वो रीजन चाहिए, वो एरिया चाहिए जो, सर्कल का हमें वो एरिया चाहिए जो ये लाइन और ये लाइन, इसका जो कॉमन एरिया है वो ना हो सर्कल में। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये एरिया बोल रहा है इस लाइन और पैराबोला का कॉमन रीजन क्या है, यही है ना एरिया। तो ये एरिया हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये एरिया चाहिए सर्कल का। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये एरिया निकाल के, कॉमन एरिया निकाल के सर्कल के एरिया में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा हमारा, सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई√2 का होल स्क्वायर माइनस ये तो हो गया हमारा 1। यहाँ से कौन सा हम लोग ले रहे हैं, स्ट्रिप ले रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं, तो 0 से 1 तक। अपर क्या है हमारे पास, पैराबोला, पैराबोला क्या y इज इक्वल्स टू रूट एक्स है, सॉरी y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो रूट एक्स आ जाएगा माइनस, ये अपर वाला कर्व क्या है, ये तो है ना y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, और ये लाइन क्या y इज इक्वल्स टू एक्स, तो अपर में आ गया रूट एक्स आ गया माइनस एक्स हो गया dx, यही हमारा आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई माइनस क्या हो जाएगा एक्स पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, तो ये हो गया 2 पाई माइनस 2/3 एक्स पे पावर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1। तो इसको कैलकुलेट करो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2/3, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 डालेंगे तो -1/2, एक तो ये आ जाएगा, 0 डालेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस, एलसीएम क्या होगा 6, 3 2 ज़ा तो 4 माइनस 2 3 ज़ा अपॉन 6, तो क्या होगा 2 पाई माइनस 1/6, यही हमारा आंसर हो गया। देख लो कौन सा 2 पाई माइनस 1/6, ये वाला आ जाएगा ना, इसको करो मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा ना 2 पाई माइनस 1/6, तो 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 3 इज़ द, ठीक है बच्चों, मोर देन एनफ है। ये जो वीडियो बनाया, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है, मोर देन एनफ है। ओके।